विभीषण जब चले ना, रावण ने पाद प्रहार किया, जब विभीषण चले, कुछ नहीं था उनके मन में, केवल एक भाव था, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाग। बस एक बात को याद कर करके, एक बात का स्मरण कर करके, एक बात की भावना कर करके उनका मन आनंद से उछल रहा था। आज वो चरण देखूंगा जाकर, सो पद आज बिलो की इन नैनन अब जा। अच्छा, ये भी एक लक्षण है। अगर कोई भगवान का भक्त है ना, तो कुछ लक्षण भक्ति के प्रसाद स्वरूप सहज स्वाभाविक प्रकट होते हैं। दया, करुणा, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिन छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। यानी हरि भक्त का लक्षण है क्या? बिन छल, कि उसकी निर्मल प्रीति, निष्कपट प्रीति होगी। किसके चरणों में? वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। राम भगत करी लक्षण एव। ऐसे भगवत भक्ति की कृपा से, भक्ति महारानी के अनुग्रह से सहज प्रीति होती है भगवान के चरणों में। भक्त चकोरवत श्री चरण नख चंद्रिका का पान करता है, सहज प्रीति है उसकी। भगवान सामने भी आकर खड़े हो जाए तो भी उसकी दृष्टि चरणों पर ही होगी। वो उन्हीं को देखेगा, उन्हीं को निहारेगा, उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में बसाएगा। वो जो परम पतिव्रता योगिनी भक्ति है ना, उसका स्वभाव ऐसा है। प्रेम की दृष्टि ऐसे झुकी ही होती है। तभी प्रकट प्रेम स्वरूप श्री महाप्रभु जी भी युगल पर पूर्ण अधिकार होते हुए भी कहते क्या है? जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। धन्य हो गए सब ऋषि योगी, केवल ध्यान में ही जिनकी छवि छटा का आभास प्राप्त किया था, वो चरण कमल आज इस दृष्टि का विषय बन रहे हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल वंदो हरि
बहरो सुने मूक पुनि बोले, 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 अंधेरे को सब कछु दर्शाई, अंधेरे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार वंदो तेहि पाई, बार बार वंदो तिहि पाई, चरण कमल वंदो हरि राई, 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 अथाङ्घ्रये प्रोन्नमिताय विष्णु रूपाहरत्पद्मभवोर्हणोदकम् समर्च भक्त्याभ्यगृणाच्छुचिश्रवा यन्नाभिपङ्केरोह सम्भवः स्वयं। ब्रह्मा जी की कीर्ति भी बड़ी पवित्र है भाई, भगवान के नाभि कमल से उनका प्राकट्य हुआ है। तो पहले तो जय जयकार किया, स्वागत किया, भगवान के श्री चरण कमल आज ब्रह्मलोक में पधारे हैं। आज मेरे आराध्य के चरण कमल ब्रह्मलोक में पधारे हैं। आज से पहले तो ब्रह्मा जी ने ही जाकर भगवान का दर्शन किया है, भगवान की स्तुति की है। आज वो प्रभु मेरे यहां आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने खूब जय जय घोष किया, कराया, अत्यंत मधुर स्वागत सूचक वाक्यों से भगवान के श्री चरण कमलों का स्वागत किया, पूजन किया। चरण आए हैं, फिर ये अवसर कब मिलेगा। उठाया ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल, धोए भगवान के चरण। बलि के बाद ब्रह्मा जी को यह सौभाग्य मिला है, धोए भगवान के चरण, चरण प्रक्षालन किया। हमारे पास तो अभी ऐसा शुद्ध मन नहीं है, निर्मल मन नहीं है कि हम भावना भी कर सकें कि कैसा आनंद ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ होगा चरण प्रक्षालन करते हुए। महाराज बलि ने क्या सुख पाया होगा। तो ब्रह्मा जी ने चरण प्रक्षालन किया। केवल कमंडल का जल ही नहीं था, नेत्रों से अविरल अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। कमंडल का जल भी और वो प्रेम का जल भी, दोनों ने मिलकर भगवान के उस चरण का प्रक्षालन किया। और फिर श्री ब्रह्मा जी ने समेट कर सहेज कर रख लिया वो जल अपने कमंडल में, जो कालांतर में भगवती गंगा के रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण हुआ। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, गाते हैं, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुरसर शंकर जटा समाई, जिन चरणन से निकसी सुरसर शंकर जटा समाई,
जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारण आई, भज मन त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। वस्तुतः श्री गंगा जी के रूप में श्री भगवान की उज्जवल पवित्र कीर्ति ही तो प्रवाहित हो रही है। कलुष नष्ट करने की शक्ति केवल भगवत स्मरण में है, भगवत चिंतन में, भगवान में। फिर कहूं आपसे, कोई भी अन्य साधन आपको पुण्य का दान कर सकता है, लेकिन पाप से मुक्त केवल भगवान का भजन कर सकता है। जीव को निर्मल शुद्ध केवल भगवत भजन कर सकता है। भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान के रूप का ध्यान। और एक बार पूर्व में जब रूप ध्यान पर हमने कुछ चर्चा की थी, तो मैंने कहा सबसे पहले भगवान के इन्हीं चारों चरणों का ही ध्यान करना चाहिए। बस मन को भंवरा बनाकर इन चरण कमलों से लिपटे रहें, चरण कमलों पर मंडराते रहें। भगवान की लीला कथा का श्रवण कीर्तन। और भक्तों के लिए तो वस्तुतः भगवान के चरण ही परम धाम हैं। सूरदास जी कह रहे यहीं पर आकर विश्राम मिला, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आ गए। अभी 2 दिन पहले शायद हम चर्चा कर रहे थे ना, बुद्धि की जड़ता कैसे दूर होगी? चरण स्पर्श से। ऋषि पत्नी जड़ पड़ी है, ऐसे ही हमारी बुद्धि जड़ है, जड़ बुद्धि, अपने हित अहित का विचार करने योग्य नहीं है। केवल इतना ही नहीं, विडंबना यही नहीं है कि अपने हित अहित का विचार नहीं कर सकती, अहित को ही हित समझकर उसमें प्रवृत्त होती है, हमको कराती है। ये बुद्धि की जड़ता है। ये जड़ता कैसे दूर होगी? चरण स्पर्श से, भाव से, भजन से। बार बार भगवान के चरणों का स्पर्श करें। मन मंदिर में, हृदय कमल पर भगवान के चरणों का ध्यान, श्री चरणों का भजन, चरणों का सेवन। रहें किस भाव में? इन्हीं चरणों का सेवक हूं मैं, इन्हीं चरणों का किंकर हूं मैं, इन्हीं चरणों का दास हूं मैं। इस भाव में सदा रहें। बड़ी महत्वपूर्ण बात है सदा स्मरण रखने की। अन्य किसी भी साधन से पुण्य लाभ हो सकता है, लेकिन पाप नष्ट तो भगवान के भजन से होगा, भगवत चरणारविंद के आश्रय से होगा। एक यही है, एक यही वो घर है जो कभी टूटेगा नहीं, कभी छूटेगा नहीं। बाकी इसके अतिरिक्त जे ताई दी से धरण गगन विच, ब्रह्मा जी के पास भी एक अवधि ही है, उनके पास भी उत्तिक समय है। 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है, उसके बाद उनको भी जाना है। फिर कोई और ब्रह्मा जी होंगे, फिर कोई और ब्रह्मा जी होंगे। ये एक घर ऐसा है जो ना कभी टूटेगा ना कभी छूटेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। इसी के लिए श्री कबीर कह रहे हैं, साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए ना। चांद सूरज जहां पान न पानी, को संदेश पहुंचा। गगन में आवाज हो रही झीनी कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, जाए अगम की बाण गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। वस्तुतः श्री चरण ही वो निर्मल धाम है, निरंजन धाम है, जहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। निरंजन, निर्मल, निष्कलुष, पावन, पवित्र,
कितना तीर्थ नहा लो, कितना दान कर लो, कहीं पहुंच तो जाओगे, लेकिन दो बात पक्की है, याद रहे, जहां पहुंचे हैं वहां हमेशा नहीं रहेंगे और लौटकर यहीं आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, इससे मुक्त होना है। तो फिर जेताई दी से धरण गगन बिच, जेताई दी से धरण गगन बिच, तेताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। कहा भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहा लिए करवत कासी। अच्छा, इसीलिए भक्त अच्छे लगते हैं, सीधी सच्ची बात, बिना घुमाए फिराए सीधे सीधे कह देते हैं, सब तज भजिए नंद कुमार। कहा भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहा लिए करवट कासी। इस देही का गर्व न कीजे, इस देही का गर्व न कीजे, माटी में मिल जासी। भज मन माटी में मिल जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। मुझे बचपन से ये पद बड़ा प्रिय है। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ा उठ जासी। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ा उठ जासी। कहाँ भयो है भगवा पैरा, भाई सा कह रही है, कहाँ भयो है भगवा पैरा, घर तज भय सन्यासी। भाई सा कह रही है, जो करने का काम है वो करो ना। भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। जोगी होए जुगत नहीं जानी। मेरे बाहर से तो जोगी हो गए, योगी कौन होता है? युक्ति जानने वाला योगी होता है। भेष कोई भी हो, किसी भी देश में रहता हो, पर जन्म मरण से मुक्ति की युक्ति जो जाने वही योगी है। और जन्म मरण से मुक्ति की युक्ति केवल एक है, बिनु हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत अपेल। जोगी होए जुगत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी। इस देही का गर्व न करना, इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। अरज करूं अबला कर जोरे, अरज करूं अबला कर जोरे,
श्याम तुम्हारी दासी, श्याम तुम्हारी दासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 काटो जम की फांसी भज मन, काटो जम की फांसी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। बड़ी अद्भुत बात कही है भाई साहब ने। बोले जो युक्ति जाने, जो जुगत जानता है वो योगी है। जो जुगत जानता है, युक्ति, इस जन्म मरण से मुक्ति की युक्ति जो जानता है वो योगी है। और वो युक्ति तो एक ही है, बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। एक पद में बाई सा कहती है, हरि बिन ना सरेरी माई। ये सूरदास जी कह रहे हैं, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं, छुटे न जग जंजाल, सब तज भजिए नंद कुमार। ऐसा कहती है, हरि बिन ना सरेरी माई। कबीर कह रहे हैं, सवै रसायन हम किया, नाम समान न कोई, रंचक घट में संचरे, तन मन कंचन हुए। तो गंगा जी जो हैं ये भगवान की उज्जवल कीर्ति ही है। गंगा जी मानो आपसे हमसे ये कह रही हैं, पाप नाश की जो सामर्थ्य है केवल वो श्री चरणों के भजन में है। शुद्ध करने की जो सामर्थ्य है वो श्री चरणों के भजन में है, सेवन में है, आराधन में है। गंगा जी प्रवाहित होकर कह तो यही रही हैं, पर हमारे लिए क्या है गंगा जी? कोई पाप धोने जाता है, कोई पुण्य कमाने। पर जो महात्मा श्री विष्णुपदी का आश्रय लेते हैं, मोड़ कर मुख संसार से बैठ जाते हैं ना, जो गंगा किनारे जाकर, संतों के मुख से सुना है गंगा जी ज्ञान प्रदायिनी है, गंगा जी ज्ञान प्रदान करती हैं। और वो ज्ञान क्या है? संसार से विरत होकर जब कोई गंगा तट का आश्रय लेता है, फिर भगवती गंगा की कृपा से पहले धीरे धीरे मन के संकल्प विकल्प शांत होते हैं, फिर वो स्वर सुनाई पड़ता है जिसका संकेत कबीर कर रहे हैं, जो झीनी झीनी आवाज है, फिर वो निरंजन स्वर सुनाई पड़ता है। और वो स्वर क्या है? गंगा जी यही कहती हैं कि जीव को शुद्ध बुद्ध करने की सामर्थ्य उन्हीं चरणों में है जिनका स्पर्श करके मैं आई हूं। एक यही कारण है, गंगा जल में विकार उत्पन्न नहीं होता, चरणों की धोवन है। आप करते रहिए चरणों का स्मरण, देखिए कहां से आ जाएगा विकार। स्थूल को सूक्ष्म रसरूप कर देने की सामर्थ्य भगवान के चरणों के अखंड भजन में है। इन्हीं चरणों का भजन करते करते नामदेव जी सदैह भगवान के पास गए, बाई साहब सदैह भगवान के पास गई, इन्हीं चरणों का भजन करते करते। कलम चरणामृत की महिमा गा रहे थे, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उस चरणामृत के मूल में भी महिमा तो चरणों की है ना। वो चरणामृत में महिमा कहां से आएगी? उसका संबंध चरणों से है। और आपको एक और बात कहूं, भाव जगत की बात है। जैसे भगीरथ ने प्रयास करके गंगा जी को धरा पर उतारा,
भगवान का चरणामृत, वो चरणामृत जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में समेट कर सहेज कर संभाल कर रखा था, जो केवल ब्रह्मलोक के निवासियों को ही सुलभ था। अब उसके बाद तो ब्रह्मा जी से लेने लगे सब लोग चरणामृत, कमंडल में संभाल कर रख लिया ब्रह्मा जी ने जल। जैसे हम लोग श्री जी का चरणामृत रखते हैं अपने पास नित्य प्रति, सबसे पहले वही चरणामृत पान करते हैं। अब उसके बाद तो ब्रह्मा जी का और ब्रह्मलोक के निवासियों का नियम हो गया, सबसे पहले भगवान के चरणामृत का ही सेवन करें। पर लेकिन वो सुलभ तो केवल ब्रह्मलोक के निवासियों को ही है। भगीरथ के प्रयास से वो चरणामृत इस धराधाम के प्राणियों को सुलभ हुआ, गंगा जी धरती पर उतरी। ऐसे ही एक चरणों का अमृत नित्य निकुंज में भी प्रवाहित होता है। श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। अब वो चरणामृत भी श्री प्रियालाल की नित्य अंग संगिनी उन सहचरियों को ही सुलभ रहता, पर ध्रुवदास जी ने कृपा करके 42 लीला के रूप में वो चरणामृत हमको सुलभ कराया है। ये धारा भी चरणों से ही तो प्रवाहित हुई है। श्री चरण का संस्पर्श कराया श्री प्रिया जी ने, नूपुर की धुनी हुई और ध्रुवदास जी ने गाया, कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मन मोहन माई। ऐसे हमको इस चरणामृत का भी नित्य सेवन करना चाहिए। 42 लीला का कोई सवैया, कोई कवित्त, ऐसी अपनी व्यक्तिगत बात है, कह रहा हूं। कुछ समय पहले ये नियम लिया था कि भाई एक सवैया एक कवित्त कंठस्थ करना है। उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता था कि दिन रात वाणी का ही चिंतन स्मरण बना रहता है, वाणी का ही भाव बना रहता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है ना भाई, पोथी पुस्तक पास में नहीं है, साथ में नहीं है, और फिर वाणी तो वैसे भी हृदय में रखने वाली वस्तु है। नाम वाणी श्याम श्यामा ही है, हृदय मंदिर में ही सुशोभित होते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि श्री ध्रुवदास जी ने हम पर कृपा करके ये चरणों से प्रवाहित अमृत, ये सुधा धारा हमको सुलभ कराई है। इसका भी नित्य सेवन होना चाहिए। तो भगवान वेदव्यास कह रहे हैं ये गंगा जी क्या हैं? ये भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति ही है। अब की बार कभी गंगा तट के सेवन का अवसर मिले तो ठीक है, गंगा जी में स्नान तो करना ही, प्रणाम पूजन तो करना ही, पर गंगा जी से यह कहना जिस प्रकार आप निरंतर नारायण के चरण कमलों का स्मरण करती हैं, ऐसे ही हमको भी आपकी कृपा से अपने इष्ट आराध्य के चरण कमलों का सतत स्मरण करने की भावना आप प्रसाद स्वरूप प्रदान करें। सतत भजन करती हैं गंगा जी श्री चरण कमलों का। यही गंगा जी की शक्ति भी है, यही गंगा जी की सामर्थ्य भी है, यही गंगा जी की प्रभुता भी है, यही गंगा जी की विशेषता भी है। अच्छा, अब ब्रह्मा जी की इच्छा हुई, भगवान आए हैं, कुछ पूजा करें भगवान की, पर वो जैसा विराट भगवान का स्वरूप है उसमें तो केवल प्रणाम ही किया जा सकता है। यहां समझने की बात क्या है, अपने स्वरूप से कुछ नीचे उतर कर आते हैं भगवान, हमारी पूजा, हमारी भावना, हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। भगवान जब तक भगवान हैं तब तक तो ब्रह्मा जी भी उनको प्रणाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। यहां विशेष रूप से बात कही, ब्रह्मा जी के हृदय में इच्छा हुई कुछ भगवान का पूजन आराधन करें, क्योंकि आज से पहले तो जहां जहां गए ब्रह्मा जी ही गए स्तुति करने। आज पहली बार ऐसा हुआ है, ये श्री चरण कमल मेरे घर आंगन में आए हैं, ब्रह्मलोक में भगवान का चरण पहुंचा है, मेरे घर आंगन में आज भगवान के चरण पधारे हैं। ब्रह्मा जी की इच्छा हुई, पहले तो जय जयकार किया, बड़े मधुर स्वागत सूचक वाक्यों से अगुवानी की भगवान के चरण कमलों की, फिर कमंडल के पवित्र जल से श्री भगवान का चरण प्रक्षालन किया। फिर ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कुछ पूजन होना चाहिए,
भाई कोई सुंदर माला प्रभु को धराएं, कोई उपहार श्री चरणों में रखें, दिव्य अंगराग प्रभु को निवेदन करें, कुछ भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करें, भगवान की महिमा गाएं, भगवान का पूजन आराधन कुछ करें। अच्छा, ये भगवान के स्वरूप की महिमा है। उसको देखते ही उसको दुलराने की इच्छा होती है, उसको लाड़ लड़ाने की इच्छा होती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो समझना हम किसी गुरु या किसी संत भक्त की ओट से भगवान के पास नहीं पहुंचे, सीधे ही चले गए हैं। भगवान से मांगने की इच्छा उसी की होगी जो बिना गुरु के, बिना संत के भगवान के पास जाएगा। हरि भक्त की ओट में जाएगा तो भगवान को देखते ही भगवान से मांगने की इच्छा नहीं होगी, भगवान को लाड़ लड़ाने की इच्छा होगी, दुलराने की इच्छा होगी। ब्रह्मा जी की इच्छा हुई अनेक अनेक उपचारों से भगवान का महाराजोपचार पूजन में करूं। आज भगवान के चरण कमल मेरे धाम में आए हैं। अब जब ब्रह्मा जी के मन की इच्छा अंतर्यामी ने जानी तो प्रभु ने अपने स्वरूप को थोड़ा छोटा कर लिया। यहां समझने की बात क्या है, भगवान जब तक भगवान है तब तक तो उनको केवल प्रणाम ही किया जा सकता है। हमारे लिए आए हैं प्रभु। आपके घर में जो श्री ठाकुर जी विराजमान है ना, आप समझिए आपके लिए प्रभु ने वही अवतार धारण किया है। कुछ काल पहले आपको निवेदन किया था ना मैंने, कहने को है भगवान के 10 अवतार या 24 अवतार, पर जितने भक्त हैं भगवान उतने ही रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हर भक्त के लिए भगवान का अवतार हुआ है। भगवान के सब अवतारों में अर्चावतार है कि नहीं? भगवान का जो श्री विग्रह है वो भगवान का अर्चावतार है। आपके घर में जो प्रभु का स्वरूप विराजमान है, श्री जी का जो स्वरूप आपके घर में विराजमान है, प्रभु प्रियालाल युगल सरकार आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए वही रूप धारण करके आए हैं। उसी को परिपूर्ण मानकर उनकी सेवा होनी चाहिए। ये थोड़े कम है, कहीं और कुछ अधिक है, ऐसा भाव कदापि मन में ना आए। परिपूर्ण बुद्धि उनमें रखकर उनकी सेवा होनी चाहिए। मेरे लिए प्रभु यही रूप धारण करके आए हैं। अच्छा, ये भगवान की इच्छा होगी, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, इसमें वो स्वतंत्र हैं। आपको प्रसंग सुनाया था मैंने ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के जीवन का। जब उनको आकाशवाणी हुई, दीर्घ काल की तपश्चर्या के पश्चात जब आकाशवाणी हुई, बताओ किस रूप का दर्शन चाहते हो, तो स्वामी जी ने कहा, सचराचर के पालन हारे, मैं क्या जानू रूप तुम्हारे, मैं जानता ही नहीं आपका रूप क्या है। इसमें क्या है? विनम्रता है। मैं तो पूर्ण अज्ञ हूं प्रभु, आपके स्वरूप को आपके जनाए बिना कौन जान सकता है। मैं क्या जानू रूप तुम्हारे, जिस रूप में आप चाहें उसी रूप में मुझे दर्शन दीजिए। तब उनको उस ज्योतिर्मय राम नाम का साक्षात्कार हुआ। तो आपके घर जो प्रभु विराजमान है ना, आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए कृपा करके वो आए हैं, अवतरित होकर आए हैं। वो अवतार लेकर आए हैं। हर भक्त के लिए भगवान का अवतार होता है, होता रहेगा। अपने मन में सदा यही भाव रखिए, मेरे लिए प्रभु यही रूप धारण करके आए हैं। मेरा सेव्य, मेरा आराध्य स्वरूप जो है यही है, मेरे लिए आए हैं प्रभु। अपनी भगवत्ता छोड़कर आते हैं भगवान। ब्रह्मा जी के मन में पूजा की इच्छा हुई तो भगवान ने कहा, ठीक है भाई, अब अपनी भगवत्ता छोड़नी पड़ेगी। जब तक अपनी भगवत्ता में है। कौशल्या अम्बा के सन्मुख भी जब प्रकट हुए तो माता स्तुति करती रही। फिर जब माता के मन में वो वात्सल्य धारा प्रवाहित होने को अकुला रही थी, तब सुनी बचन सुजाना रुदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, ये चरित जगावई हरिपद पावई, तेना परहि भव कूपा। समेट लिया भगवान ने अपना स्वरूप कुछ, कि ब्रह्मा जी आराम से पूजा कर सकें। अनेक अनेक प्रकार की भेंटें श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में समर्पित की, उपहार भगवान के चरणों में समर्पित किए। दिव्य दिव्य पदार्थों से भगवान के श्री चरणों का आराधन किया। बलि की कृपा से ब्रह्मा जी को आज ये सुख प्राप्त हो रहा है। और क्यों ना हो, भक्त की कृपा से ही भगवान के चरण कमल मिलते हैं। भगवान के चरणों का भजन सेवन ये वस्तुतः भक्त के अनुग्रह का फल है। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव,
भगवत कृपा लेशाद्वा, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, भक्त की कृपा, भक्त का अनुग्रह। और जो आरंभ में कहा वही कहकर वाणी को विराम की ओर ले जाता हूं। भगवान चाहते तो देवताओं का कार्य किसी भी प्रकार से सिद्ध कर सकते थे। बलि पर रीझ कर आए हैं भगवान, बलि को अपनाने के लिए आए हैं भगवान, बलि को अपना बनाने के लिए आए हैं भगवान, बलि को अंगीकार करने के लिए आए हैं भगवान। वो देवता जो आकाश में खड़े सब लीला देख रहे थे, अपना कार्य सिद्ध होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो जो फूल देवताओं ने बरसाए ना, वो फूल तो देवता इसलिए लेकर खड़े थे कि जब भगवान देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे तब बरसाएंगे, पर वो पहले ही बरसा देने पड़े। किस पर? बलि पर। कहना पड़ा देवताओं को बलि महान है। सब कुछ जानते समझते हुए भी केवल अपने दिए हुए वचन का मान रखने के लिए सब कुछ दे दिया। बलि महान है, उनका आचरण महान है।